हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फटाफट से हम लोग चलते हैं और एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे जो कि क्लास 9 में आपके फिजिक्स के डेरिवेशंस हैं। छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं क्लास 9 में, बहुत हार्ड डेरिवेशन नहीं होते बट मस्ट एग्जामिनेशन में आते हैं। करेक्ट। और ये डेरिवेशंस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे उनके भी एग्जामिनेशन बढ़िया हो। करेक्ट। तो चलते हैं फटाफट से, हम लोग कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे पहले वो डिस्कस करते हैं और फिर बात करते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे डेरिवेट करना है। करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे। और कौन कौन से डेरिवेशंस करेंगे, जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। सो हमारे पास जैसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में फर्स्ट डेरिवेशन होगा आपका के ई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। दूसरा आपके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। और तीसरा है आपके पास आपका F इज इक्वल टू ma, जो कि आपका सेकेंड लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ। फोर्थ हम लोग बात करेंगे आपका, इसके बाद आपका F इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन में r स्क्वायर, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। और फिफ्थ नंबर में हम लोग बात करेंगे G इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर, ये एक रिलेशन है। और सिक्स नंबर में हम लोग बात करेंगे दैट इज डब्ल्यू एम, मास ऑफ मून इज 1/6 ऑफ मास ऑफ अर्थ। ये डेरिवेशन, ये बेसिकली चार आपके 5 डेरिवेशन है जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके डेरिवेट करेंगे। ओके, चलते हैं फटाफट से। तो बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेशन की, काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। करेक्ट, ये डेरिवेशन हमें करना है। करेक्ट। सो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वी नो दैट इज W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। F को हम लोग क्या रख सकते हैं पता है, F इज इक्वल टू, अब हमने यूज किया F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ma। और कैसे प्रूफ करेंगे इसकी बात भी करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे F इज इक्वल टू ma, दिस इज m इंटू a। और s को ऐसे ही रख देते हैं। और हमें पता है एक फॉर्मूला होता है s आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, न्यूटन्स मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां से हम इसको v स्क्वायर और इसको इस साइड लाएंगे तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज v स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन में 2a। सो इस s की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट कर देंगे, दिस इज w इज इक्वल टू इज व्हाट, ma। और ये क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। सो a से a क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट। सो w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास। तो फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो w इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 m। v की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो v इस केस में हमारे पास जब u क्या हो जाएगा इनिशियली 0, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u, तो सॉरी 0 का स्क्वायर। और ये जो हमारा फोर्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी है
वेलोसिटी आ गई और u हमारा 0 हो जाएगा, तो इस केस में हमारे पास क्या बचेगा, हाफ mv स्क्वायर। ये आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरह से उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए दूसरे की बात करेंगे। सो दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरे का अगर हमारे पास कौन सा था, दूसरा है P इज इक्वल टू पीई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को mgh। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास वी नो दैट इज व्हाट, वी नो दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू एस। अब जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हाइट में होता है ऐसा, हाइट में ऐसे होता है, तो अंडर टू ग्रेविटी होगा, क्या होगा, अंडर टू ग्रेविटी। तो यहाँ से हम F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg, F इक्वल टू mg, तो लिख देंगे यहाँ से। और क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं तो ये h हो जाएगा, दैट मीन्स s इज रिप्लेस टू h, तो W इक्वल टू इसकी जगह लिख देंगे mg इंटू h। तो अगर हम h लिख रहे हैं तो ये बेसिकली हाइट पर, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू mg h। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इजी सा डेरिवेशन है ये सेकंड वाला, ठीक है। बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड में हमने क्या बोला था, थर्ड में आपका था दैट इज F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे तो लेट बी सपोज, लेट, सो दिस वन इज व्हाट, लेट m1 एंड m2, प्रॉपर तरीके से इसको लिख देंगे, दिस इज m1 m2 आर टू masses, masses and r is distance between them, distance between them, डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज करिए हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये है m1 और ये क्या है m2, तो ये m1 और ये m2, और इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। सो यहाँ से अप्लाइड जो फोर्स होगा, जो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज F, इसके बीच में फोर्स लगेगा, दैट इज F। सो F इज इक्वल टू, F इज directly proportional to m1 and F is directly proportional to m2। मास जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा, एंड इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो बेसिकली इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और इसको क्या मान लें, थर्ड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, दिस इज m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो F अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, G, दिस इज m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। सो G क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो याद रखना G कांस्टेंट है, तो G की जो वैल्यू होती है ये भी याद रखिएगा, G की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, दिस इज 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू पर केजी स्क्वायर। अब जनरली कभी कभी इसका मास पूछ लेता है कि मास इसका, सॉरी, यूनिट कैसे निकालें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ G। जनरली F की यूनिट हमें पता है, अगर यूनिट निकालने के लिए आ गया तो कैसे निकालेंगे, तो यूनिट ऑफ G कैसे निकालेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G की यूनिट क्या हो जाएगी, दिस इज F, तो G इस R को ले जाएंगे ऊपर, दिस इज r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा m1 m2। तो G की यूनिट कैसे निकालेंगे, F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि फोर्स है, डिस्टेंस है r, दैट इज मीटर स्क्वायर,
और पर केजी, तो केजी ये भी और केजी ये भी, दिस इज केजी स्क्वायर। अगर इसकी यूनिट निकालनी है तो यहाँ से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, ये ठीक है, यहाँ से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो हो गया हमारा तीसरा। अब बात करेंगे चौथे की। चौथे की बात करें तो चौथा हमारे पास क्या था, दिस इज जी इज इक्वल टू, नेक्स्ट से ये वाला, दिस इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसकी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, दैट इज अप्लाइड फोर्स, दैट इज व्हाट, अप्लाइड फोर्स is directly proportional to change of momentum. This is what, this is change of momentum. This is change of momentum. Applied force is equal to the change of momentum. ये हमारे पास होता है सेकेंड लॉ। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, दैट इज F क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स P2 माइनस P1 अपॉन में T या डेल्टा T, करेक्ट। सो बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो T है हमारे पास, और हमें पता है अगर इनिशियली स्टेज में एट इनिशियल velocity of any body is u and final velocity is v, करेक्ट। तो इस केस में अगर फाइनल वेलोसिटी v है तो p1 कितना हो जाएगा, दिस इज m u, और p2 कितना हो जाएगा, दिस इज m v, करेक्ट। तो यहां से p2 माइनस p1 कितना हो जाएगा, दिस इज m v माइनस m u। तो पुट कर देंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से क्या हो जाएगा, दैट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1 p2, तो p1 p2 माइनस p1 डिवाइड बाई t। सो दिस इज f इज प्रोपोर्शनल टू p2 कितना है, mv माइनस mu डिवाइड बाई t। सो f is directly proportional to mv minus u divided by t, ये होगा। और जनरली हमें पता है ये बात, ये किनारे लिख देंगे, ये बात हमें पता है कि हमारे पास a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। ये कहाँ से आया, इसको भी लिख देते हैं, दिस इज v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, एंड दिस इज 80, तो v माइनस यू अपॉन में t, दिस इज a। तो यहां से हम इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो f इज इक्वल टू, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लाएंगे, कांस्टेंट k, और यहाँ k की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फाइनली मेरे पास f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू ए। तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे आपका फोर्थ की बात, फिफ्थ की बात करेंगे। तो फिफ्थ कौन सा है हमारे पास, दैट इज g इज इक्वल टू कैपिटल G m e अपॉन में r e का स्क्वायर, करेक्ट। ये आपका फिफ्थ है, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान है। वी नो दैट इज f इज इक्वल टू क्या होता है,
एफ इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आपका होता है जी एम ई और स्मॉल एम अपॉन में आर ई स्क्वायर। यहाँ पर एम ई क्या है, एम ई मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। सो इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूं तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका जी एम ई एम अपॉन में आर ई स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू, ये बात हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज एम जी। सो यहां से पुट कर देंगे इसको एम जी, दिस इज जी एम ई एम अपॉन में आर ई स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल, तो जी इज इक्वल टू कितना होगा, जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। सो दिस इज प्रूफ, यही हमें बात प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से एक छोटा डेरिवेशन ये आपका आता है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, सो लास्ट वन हमारे पास क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 6 वन इज, इट इज डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ डब्ल्यू ई, करेक्ट। ये बात प्रूव करना है। डब्ल्यू ई क्या है, वेट ऑफ मून, वेट इन मून, वेट इन मून, और ये क्या है हमारे पास, वेट इन अर्थ, करेक्ट। ये हमारे पास है वेट इन मून एंड वेट इन अर्थ। तो अब जनरली क्या करें, यहां से हमें पता है एफ इज इक्वल टू, वी नो दैट, इसका प्रूफ वी नो दैट, व्हाट इज नो दैट इज एफ इज इक्वल टू क्या होता है फॉर अर्थ, एफ ई, तो जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वेट, क्योंकि हमारे पास एफ है, एफ इक्वल टू एम जी होता है, तो ये बेसिकली वेट के इक्वल होगा। इसी तरह एम मून के लिए निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि आपको पता है ना एफ इक्वल टू एम जी, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसके वेट के इक्वल होता है, और ये भी किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है, ये वेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से मून के लिए निकालेंगे तो जी एम एम एम, ये m फॉर मून है, और दैट इज आर एम स्क्वायर। सो इसको मान लो आप फर्स्ट, इसको मान लो आप सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सो यहां से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ई अपॉन में डब्ल्यू एम, फर्स्ट सेकेंड इसको डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट ये सेकेंड ये, सो दिस इज इक्वल टू में जी एम ई एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम 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 अपॉन आर एम का स्क्वायर। तो जी से जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, करेक्ट। तो बचेगा क्या, एम ई और ये आर एम चला जाएगा ऊपर, दिस इज आर एम स्क्वायर, और ये नीचे बचेगा आपका आर एम, ये वाला पोर्शन, और ये वाला जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका आर ई का स्क्वायर, करेक्ट, करेक्ट ये बात। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, सो यहाँ से एम ई इंटू आर एम अपॉन एम एम इंटू आर ई का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट बात, ये बात जरूर याद रखना है कि जो हमारे पास मास ऑफ अर्थ होता है वो 100 टाइम्स होता है मास ऑफ मून, और रेडियस ऑफ जो अर्थ होती है
वो 100 टाइम्स होती है रेडियस ऑफ 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम होती है अर्थ ऑफ मून। सो यहाँ पुट कर दीजिए, दिस इज जी ई अपॉन में जी सॉरी डब्ल्यू ई अपॉन में डब्ल्यू एम, और क्या होगा यहाँ से एम। अब एम की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि तो 100 एम ई इसकी जगह पुट कर दिया, इसकी जगह। सो यहाँ से आर एम स्क्वायर और एम, सॉरी यहाँ पर मून, यहाँ क्या है मून, एम फॉर मून। सो यहाँ पर आएगा आपका मून और यहाँ क्या आ जाएगा मून, दिस इज आर। अब इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 4rm का स्क्वायर। सो देखिए rm से rm कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास, दिस इज 100, दिस इज व्हाट, दिस इज 100 और ये हो जाएगा आपका 100 और ये बचेगा आपका आर एम ई का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 60 और ये हो जाएगा एम ई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, क्या बचा 100 अपॉन में 16, इससे कट करेंगे अप्रोक्स कितना आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 90 16 9 जा 96। सो दिस वन इज आर ई इज इक्वल टू 6 अपॉन में एम डब्ल्यू एम। सो बेसिकली फाइनली मेरे पास क्या आया, फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब हम क्या करें इसको क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस कर दीजिए, तो हो जाएगा डब्ल्यू ई, ये वाला 6 नीचे आ जाएगा तो दिस इज 1/6 और ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज डब्ल्यू। सो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा एम डब्ल्यू इक्वल टू 1/6 ऑफ डब्ल्यू ई, दैट इज आंसर करेक्ट। तो इस तरह से इसका हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं करेक्ट। तो ये हमारे पास बेसिकली 6 डेरिवेशन ऐसी हैं जो कि एग्जाम में ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है करेक्ट। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर पसंद आई तो सबको शेयर करिए, शेयर करके सब अपने फ्रेंड्स को भेजिए जिससे वो भी पढ़ सकें और एग्जाम में फोड़ के आ सकें करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट्स करेंगे, इसके न्यूमेरिकल वीडियो में मिलेंगे, न्यूमेरिकल इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके चलिए, ओके गुड बाय।